Last time we have studied about Indian classical music, some basic contents of Indian classical music. Also we have studied some basic alankars, rhythms, and we have studied music instruments. Okay, musical instruments, stringed instruments. Especially we have studied last time. So in this session we are going to learn specially about wind instruments. Okay, today we will see which are the wind instruments and how they are playing and how they made. Okay, so first of all we'll take information about the wind instruments. Okay, so you can see here wind instruments. A wind instrument or aerophone. Okay, according to western music we can say aerophone to the wind instruments. Okay, an aerophone is a musical instrument that produces sound primarily by causing a body of air to vibrate without the use of string or membrane. मतलब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है हवा के प्रेशर से ही बजते हैं सिर्फ, इनको ना तो स्ट्रिंग की ज़रूरत है और किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत है. ठीक है, इसको सिर्फ इसमें जब हवा भरी जाए तभी ये इंस्ट्रूमेंट जो है बजते हैं. सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर नाउ हारमोनियम. Okay, now you can see here the harmonium is a type of free reed organ that generates sound as air flows past a vibrating piece of thin metal in a frame. देखिए आप यहाँ रीड बोर्ड का इमेज भी देख रहे हो. ये जो है रीड बोर्ड का इमेज है, और जब इस रीड बोर्ड के अंदर हवा भरी जाती है तो इस पे जो मेटल की जो आपको ये फ्रेम दिख रहा है और ये जो मेटल की स्ट्रिप्स है इनके अंदर जब हवा जाती है तब ये अपने आप वाइब्रेट हो जाते हैं स्ट्रिप्स, और की दबाने के बाद इसकी जो है आवाज़ आती है. ठीक है, सो द पीस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ए रीड. ओके, सो ये जो आप देख रहे हो इसके ये जो बोर्ड है रीड बोर्ड है उसके ऊपर जो रीड्स दिख रहे हैं, मतलब मेटल की जो रीड्स दिख रही है, जो फ्रेम्स दिख रही है, आप इसको हम रीड कह सकते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पंप ऑर्गन इंक्लूड्स द रीड ऑर्गन, हारमोनियम एंड मेलोडियन. मतलब जो रीड बोर्ड से बने हुए हैं उसमें ऑर्गन, हारमोनियम और मेलोडियन ये इंस्ट्रूमेंट सब आते हैं. ठीक है, सो आपने यहाँ रीड बोर्ड का भी इमेज देखा, तो आप देखिए थोड़ा सा ये वीडियो जो है आप देख सकते हो. यहाँ दिख रहा है आपको वीडियो कि हारमोनियम कैसे बजती है, उसकी आवाज़ कैसी आती है. ओके, सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज शंख. ओके, so you can see here shankh. This is the shankh, and especially it is found in sea area. Okay, the shankh is a conch shell of ritual and religious importance in Hinduism. मतलब ये जो शंख है इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे हिंदुइज्म में बहुत ही अच्छे से बताया जाता है, और ये धार्मिक अनुष्ठान जब होते हैं हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें इसका जो शंख का बहुत इम्पोर्टेंस है. ठीक है, सो इट इज़ द शेल ऑफ ए लार्ज प्रेडेटरी सी स्नेल. ये जो शंख है समुद्र में रहने वाले जो प्रेडेटरी सी स्नेल होते हैं, प्रेडेटरी स्नेल मतलब हिंसक जो स्नेल्स होती है उससे ये शंख बनता है. टर्बिनेला पायरम नाम है उस जो प्रेडेटरी स्नेल होती है उसका नाम क्या है, टर्बिनेला पायरम. उससे ये शंख बनता है. फाउंड इन द इंडियन ओशन, इट इज स्टिल यूज्ड एज ए ट्रम्पेट इन हिंदू रिचुअल एंड इन द पास्ट. मतलब देखिए ये जो शंख है हिंदू धर्म के जो अनुष्ठान होते हैं उसमें अभी भी ये ट्रम्पेट जैसे यूज़ किया जाता है शंख. ओके, एंड इन द पास्ट वॉज यूज्ड एज ए वार ट्रम्पेट. मतलब जब भी पिछले वक्त में जब कोई युद्ध होता था या कोई वार होता था तब उसके टाइम ये शंख जो है बजाया जाता था. जब जीत होती थी तभी भी ये शंख बजाया जाता था, और जब युद्ध की शुरुआत होती थी तभी ये शंख शुरुआत में बजाया जाता था. ठीक है, सो आप देख सकते हो ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको ऐसे हाथ अंदर करके ये जो आपका थंब है
इसके नीचे यहाँ आपको थंब पकड़ना है और यहाँ जो आपकी ये ऊपर की 4 उंगलियां है ये ऐसी अंदर करनी है और ये ऐसे पकड़ना है उसे और ऐसे पकड़ के ऐसे बजाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बजता है शंख। आप यहाँ सुन रहे हो, यहाँ आवाज़ आ रही है आपको शंख की, ठीक है। देख सकते हो आप शंख कैसे बजाया जाता है। सो नेक्स्ट इज शहनाई। ओके, दिस इज आल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ wind instrument. Okay, so this is the shehnai. The shehnai is a musical instrument originating from the Indian subcontinent. मतलब ये जो शहनाई है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है भारतीय उपमहाद्वीप में ये बना है, ठीक है। सो इट इज़ मेड आउट ऑफ वुड विथ ए डबल रीड। मतलब ये जो शहनाई है लकड़ी से बनती है, ओके, और डबल रीड मतलब यहाँ एक रीड होती है और यहाँ एक, ठीक है। इसके कारण इसकी आवाज़ आती है। सो विद ए डबल रीड एट वन एंड ए मेटल और वुडन फ्लेयर्ड बेल एट द अदर एंड। मतलब देखिए ये फ्लेयर्ड बेल हम इसे कह सकते हैं जहाँ से इसकी आवाज़ आती है, ठीक है। यहाँ अगर आप हवा का प्रेशर दो तो यहाँ से इसकी आवाज़ आती है, इसे हम फ्लेयर्ड बेल कहेंगे, ठीक है। दिस इज द फ्लेयर्ड बेल एट अदर एंड। ओके, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हो, ये पहला एंड है और ये दूसरा एंड, ठीक है। सो यू कैन सी हियर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज प्लेइंग द शहनाई। You can see here Ustad Bismillah Khan is the great Shehnai player, so you can listen them how they are playing Shehnai. Okay, so next is bansuri. Okay, this is also good example of wind instrument. So you can see here the bansuri, ठीक है। This is the bansuri or flute. Okay, a bansuri is a side blown flute or originating from the Indian subcontinent. मतलब ये साइड ब्लोन मतलब जब भी कोई परफॉर्मेंस होता है उसमें एक जैसे साइड रिदम बोलते हैं उसी तरह ही इसे बजाया जाता है, ठीक है। अब के वक्त में इसे सोलो परफॉर्मेंस में भी यूज़ किया जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ एन एरोफोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाम्बू। ओके, मतलब ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है ये पूरा लकड़ी से बना होता है, बाम्बू से बना होता है, ठीक है। यूज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, मतलब ये ज़्यादातर हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी यूज़ किया जाता है। ए बांसुरी इज traditionally made from a single hollow shaft of bamboo with 6 or 7 finger holes। मतलब देखिए ये जो बांसुरी है हॉलो, मतलब ये हॉलो बाम्बू से हॉलो शाफ्ट जैसे ये बाम्बू जो है उसका ये बांसुरी बना हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हो ये फिंगर होल्स है जहाँ आप फिंगर्स रखकर इसे बजा सकते हो, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ से इस होल से आप हवा भरोगे तो यहाँ एक रीड होता है, ठीक है, जो कि यहाँ इधर हवा नहीं आने देगा। इधर आप अगर हवा भरोगे तो ये इधर हवा पास होगी और जैसे ही आप उंगलियों को उठाएंगे तो अलग अलग उंगलियों को उठाने के बाद अलग अलग आवाज़ें आएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम ये वीडियो देखते हैं और इस वीडियो में आप अच्छे से सीख सकोगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, कैसे बजते हैं और कैसे अलग अलग से बने हुए हैं, ठीक है। सो चलिए प्ले करते हैं हम वीडियो। मेजर कैटेगरी इज दैट ऑफ सुशीर वाद्य और द विंड इंस्ट्रूमेंट्स। इन वेस्टर्न म्यूजिक दे आर कॉल्ड एरोफोन्स। This was the sound of a shank or a conch, which is a natural Sushir Vadya. The most popular mouth-blown Sushir Vadya is the bansuri.
is an Indian flute without reeds. There is also the Shehnai. It is a mouth-blown Sushir Vadya with reeds. With time, there emerged a new category of Sushir Vadya which used bellows to blow air mechanically to produce sound. The prime example of this is a harmonium. So students, these was the wind instruments. I hope you better understand the information about wind instruments, okay, and their sound, okay, how they played and how its functions, okay. So next time we will learn again those instruments, okay. Those instruments are important in a music. So thank you.